एक कार्टून पब्लिश होता है जिसमें एक पुलिस वाला मुंह पर कपड़ा बांधकर एक प्रोटेस्टर के पीछे डंडा लेकर भाग रहा होता है। इसमें प्रोटेस्टर पूछते हैं कि आपने मुंह क्यों छुपा रखा है, तो पुलिस वाले का जवाब आता है, ताकि जब तुम ये एग्जाम पास करके अधिकारी बन जाओ तो मुझे पहचान ना सको। अब ये एग्जाम किसका था और ये प्रोटेस्टर कौन थे? यह एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल नए साल का मौका था, यानी 1 जनवरी 2020, जब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी ने अपर सबॉर्डिनेट सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें डूज एंड डेटी पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। अब यह वैकेंसी डू डिवेंसी से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है, लेकिन पहले डू डेगसी वैकेंसी ही थी और यह उस वक्त की बात है। इसके बाद 7 मार्च 2020 को एग्जाम होना था, लेकिन वह पोस्टपोन हो गया। फिर 3 जून को इसका नोटिफिकेशन आया और फिर 21 अक्टूबर को इसका एग्जाम होना था, लेकिन एक बार फिर से वह पोस्टपोन हो गया। फिर 5 नवंबर को यूपीपीएससी ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन आते ही एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन वह सड़कों पर उतर आए। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो बच्चों को इतना गुस्सा दिला दिया? दरअसल एग्जाम को एक दिन के बदले 2 दिन में करवाने का फैसला किया गया था और बस इसी के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बच्चे सड़क पर आ गए थे। लेकिन क्या सिर्फ बात इतनी सी थी? नहीं, दरअसल इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी। इस कहानी की शुरुआत आरओ और एआरओ के एग्जाम से हुई थी। पिछले 10 महीने से बच्चे पीसीएस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे। इंतजार की वजह यूपी सरकार का एक बड़ा फेलियर था। पहले उस कहानी को समझते हैं, फिर आगे की बात समझने में आसानी होगी। दरअसल 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था और फिर उसी दिन शाम होते होते सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के दावे लगने लगे। कई लोगों ने लिखा कि एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक की खबर आते ही बच्चों का दिमाग खराब हो गया और इसका विरोध शुरू हो गया। एप्लीकेंट्स दोबारा एग्जाम करवाने की मांग करने लगे। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ से मामले की जांच करने का फैसला लिया। मामला यही नहीं रुका। बच्चों की मांग पर सरकार ने एग्जाम रद्द करने का भी फैसला लिया और 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने में दोबारा एग्जाम होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक एग्जाम 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह में इसे दोबारा करने के आदेश दिए हैं। एग्जाम की सच्चिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। लेकिन यह सब कम नहीं था। 5 दिन बाद यानी 6 मार्च को पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिस जारी किया कि 11 मार्च की पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम अनअवॉइडेबल रीजन से स्थगित की जाती है। बताया गया कि एग्जाम जुलाई में हो सकता है, लेकिन कोई तारीख नहीं दी गई। इधर मुख्यमंत्री ने 6 महीने में आरओ एग्जाम दोबारा कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस पर भी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। इस बीच 3 जून को पीसीएस एग्जाम करवाने का फिर से नोटिफिकेशन आया। एग्जाम की राह देख रहे बच्चों को बताया गया कि 7 अक्टूबर को प्रीलिम्स की एग्जाम होगा। तारीख मिलते ही बच्चों ने कमर कस ली और लग गए तैयारी में। लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर एक और नोटिफिकेशन आता है। 30 अक्टूबर को आयोग ने बताया कि एग्जाम फिर से स्थगित की जा रही है। वजह बताई गई कि एग्जाम सेंटर बनने में देरी हो रही थी। इसी नोटिस में कहा गया कि दिसंबर के पहले 15 दिन में एग्जाम कराया जा सकता है। कमीशन ने 19 जून के सरकार के आदेश का हवाला दिया था, जिसके मुताबिक एग्जाम सेंटर मिलने पर कैंडिडेट्स को अगली डेट दी जाएगी। अब क्या सिर्फ सेंटर की ही दिक्कत थी? बच्चों का कहना था कि सेंटर के लिए आंदोलन तो कर ही रहे थे, लेकिन असल मुद्दा कुछ और था। दरअसल 22 नवंबर को इन दोनों एग्जाम्स के लिए फिर से नोटिफिकेशन आया। कमीशन के मुताबिक पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम जनवरी और दिसंबर को 2 सेशन में होंगे। पहला सेशन सुबह 9 से 10 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2 से 4 से 28 बजे तक। एग्जाम 41 जिलों में होगा। इसके लिए कमीशन ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद 19 जून के आदेश के मुताबिक
सेंटर अवेलेबल नहीं होने की वजह से एग्जाम 2 दिन में कराए जाएंगे। अब बच्चों की असल चिंता क्या थी? बच्चों का आरोप था कि 2 दिन में एग्जाम होने से रिजल्ट पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होने पर नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण का प्रोसेस अपनाया जाएगा, और यह प्रोसेस बच्चों के लिए बिल्कुल फेयर नहीं था। बच्चों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका साफ नहीं है। उदाहरण दिया गया कि अगर जीएस का पेपर बहुत सब्जेक्टिव है तो उसे मानकीकरण कैसे किया जाएगा? अगर 2 अलग अलग पेपरों में एक ही सवाल का जवाब देना, तो कैसे तय होगा कि कौन सा सवाल आसान था और कौन सा कठिन? बच्चों का कहना था कि यह नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अनफेयर है। इसके अलावा बच्चों का कहना था कि नीट और जेईई वगैरह के एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन वह हायर स्टडीज के कॉलेज एडमिशन के लिए है, जबकि यूपीपीएससी का एग्जाम देने के बाद सीधे गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं। दोनों को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता। बच्चों का कहना था कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। बच्चों को नहीं पता चलेगा कि उन्हें कितना मार्क्स मिला और कहां कमी रह गई। इस विरोध के बीच 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी भर्ती का प्रोसेस शुरू होने के बाद बीच में सरकार नियमों को नहीं बदल सकती। अब कमीशन ने अपना नया आदेश जारी किया है, जिसमें पीसीएस का एग्जाम अब 1 दिन में होगा, लेकिन शिफ्टें 2 होंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से 4 तक होगी। लेकिन बच्चों का कहना है कि यह अभी भी पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन को लेकर असंतुष्ट है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी और भी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लाइक जरूर करना।